बोर्ड पे। अगर महेंद्र अभी स्ट्राइक पे आए हैं, पहले गेंद पे एक मौका आया था रनआउट का, लेकिन जहां फील्डर और कीपर ने कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई और इसको देखते हुए स्कोर है अभी 6 पर। 3 गेंदों का मुकाबला, पहले गेंदों पर 1 रन, दूसरे गेंदों पे बाउंड्री आई जीवन के बल्ले से और तीसरी गेंद फिर एक बार जीवन ने अपने 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की। महेंद्र इंतजार कर रहे हैं गेंदबाज का और साई की तरफ से ये गेंद को फेंका गया, हवा में गेंद है, 2 फील्डर उसके नीचे, देखना कि इस कैच को कलेक्ट करते हैं क्या नहीं, और कैच ड्रॉप कर दिया। माय गॉड, काफी अच्छा मौका आया था और इस कैच को ड्रॉप करते हुए 1 रन पूरा किया कलवा ने और अपनी तरफ से महेंद्र ने खाता खोला है। व्यक्तिगत तौर पे महेंद्र 2 रनों पर, खाता तो पहले ही गेंदों पे खोला था और यह 2 रनों पर खेल रहे हैं और जीवन अपने व्यक्तिगत 5 रनों पर खेल रहा है। कुल मिलाकर 7 पर स्कोर जा रहा है। अभी भी 3 गेंदों का मुकाबला, 4 गेंदों का मुकाबला हो चुका है, 2 गेंदें शेष है। स्ट्राइक पे है अभी जीवन। काफी दर्शक है यहाँ इस नाइट मैच के लिए और अभी काफी समर का डे है। वो काफी अंदर से बाहर निकलती हुई ये गेंद अंपायर ने उसको वाइड करार दिया है। पहली वाइड बॉल, पहली गलत बॉल, जिसके ऊपर 1 रन तो बिल्कुल लिखी हुई होती है और इस 1 रन के साथ स्कोर जा रहा है अभी 8 पर। जीवन इंतजार कर रहे, अच्छी गेंदबाजी, एक बाउंड्री आई है इस गेंदबाजी पर, शॉर्ट गेंद फेंकी थी और उसे ही रक्षात्मक तरीके से उन्होंने गेंद को रोका है। जीवन समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे ताकि जो रन रेट चाहिए उसी रन रेट की तरफ बढ़ने के लिए अपने विकेट को सही साबित रखना उनका एक विश्वास है, ताकि इस मैदान पे देखा जाए कि 40 का स्कोर बड़ा टारगेट माना गया। अभी भी जो मैच हुआ है वो 35 का लक्ष्य हासिल करते करते आखिरी गेंद तक ये मुकाबला आ चुका था। तो यहां अगर समझदारी से बल्लेबाजी हो तो यहां स्कोर 40 तक पहुंच सकता है। ओ माय गॉड, काफी अच्छी गेंद साई की तरफ से। गेम मैच के अंदर बिल्कुल रोमांच है और देखा जाए ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद स्कोर आया है अभी 9 पर। काफी अच्छा शुरुआत की है दोनों ओपनर बल्लेबाज ने, जीवन और महेंद्र ने। फर्स्ट गेंदबाज साई की तरफ से थे प्रवीण, जिन्होंने अपने 9 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं अभी तक। देखना है आने वाले गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारी होगी और मुझे लगता है कि गजानन एक अच्छे गेंदबाज है उनके पास, शायद उन्होंने ही गेंदबाजी का यह निर्णय किया है। अच्छी टीम है, कलवा भी बड़ी टीम है और ये योगदान मिला है 40+ के इस टूर्नामेंट में। जब बड़ा टूर्नामेंट होता है तो इसमें एक लॉर्ड्स 40+ का होता है, तो बड़े बड़े पुराने खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी मैदान के अंदर देखने को मिलते। और अंतिम डॉट बॉल आ चुका था। अच्छी गेंदबाजी की, कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन 9 रनों पर यहां अपने ओवर को समाप्त किया है गजानन। फिर एक बार अपने गेंदबाजी पर और काफी रनअप है, काफी अच्छे गेंदबाज है। उन्होंने अपने जीवन में, अपने करियर में एक अच्छी गेंदबाजी का और अच्छे क्रिकेट का उन्होंने योगदान दिया है। अभी देखना है कि यहाँ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है जीवन। पहली गेंद होगी दूसरे ओवर की, बड़ा शॉट की तलाश, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, लेकिन देखना है कि बैलेंस खो दिया था और काफी अच्छा अंत में ये इस कैच को हासिल किया। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इस कैच को कलेक्ट करेंगे, ताकि जिस प्रकार से उन्होंने दौड़ लगी थी, रन ली थी, वो बैलेंस पे नहीं थी, लेकिन अंतिम मोमेंट में उस कैच के ऊपर अपनी निगाहें जमाई और पहली सफलता जीवन के रूप में। वही अशोक फील्डर्स यहां साई की तरफ से, बिल्कुल सही फील्डर्स हो तो ये एक अच्छा योगदान अपने टीम के लिए दे सकते हैं और गेंदबाज का भी मनोबल बढ़ जाता है। जैसे कि गजानन ने अपने पहली गेंद पे जो विकेट, 2 षटकार के लिए 100 रुपए का इनाम आया है रंजीत भाऊ की तरफ से कलवा टीम के लिए। और नए बल्लेबाज मैदान पर मंगेश एक बड़े खिलाड़ी है, काफी टेक्निकली खिलाड़ी है। जैसे भी ये मैदान के अंदर आते हैं तो उनके फैंस उनके ऊपर भरोसा जताते, ताकि उनकी विकेट लेना इतना आसान नहीं होगा, ताकि हर प्रकार के उनके पास शॉट है और रक्षात्मक खेल होता है और जो भी गलत गेंद आती है उसको बाहर भेजने की भी क्षमता है।
तो अभी देखना है कि मुकाबला गजानन से है अभी, और 40 प्लस के बाद मैदान के अंदर इस जोड़ी को हमें देखने को मिल रहा है। अगली गेंद फिर एक बार गजानन की यहाँ मंगेश के लिए, बल्ले पे टकराई या बॉडी पे टकराई, लेकिन रक्षात्मक खेलना चाहते थे। लेग बाइस के रूप में अंपायर ने इशारा किया है। 1 रन मिलता हुआ और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा रहा है 10 पर। मैत्री चषक 2025 का ये मुकाबला, नाइट मुकाबला, रजनी मुकाबला, काफी अच्छा आयोजन है इनकी तरफ से, और जीता की तरफ से बड़े बड़े टूर्नामेंट्स इस मैदान पे आ रहे, तो यकीनन क्रिकेट शौकीन है जीता। पूरे जीता के अंदर एक गांव के अंदर 42 टीम बनते हैं, तो कितने क्रिकेट के दीवाने होंगे इस गांव के अंदर, और वही दीवानगी मैदान पर लेके आ रही है बड़ा टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे सभी टीम। आज का 40 प्लस का डे है, उससे पहले की ओपन के भी 4 टीमें खेली गई, और देखना है कि आज इस 40 प्लस के कौन हकदार बनते हैं कि आगे पहुंचने के लिए। फिर एक बार गजानन अभी भी दबाव बड़ा बना के रखा है उन्होंने। तीसरी गेंद होगी, शॉट खेला है लेकिन शॉट पे लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है वहां, और इससे पहले की 2 रन। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी है, काबिले तारीफ है। जब दोनों बल्लेबाज चुस्त हो तो रन चुराए जा सकते हैं, और रन को बढ़ना स्कोरबोर्ड पे ये एक अपना पॉजिटिव संकेत है, और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा रहा है 12 पर। पहले ओवर पे 9 रन आए थे। गजानन ने अभी तक 3 गेंदें फेंकी है। पहले गेंद पे विकेट जरूर हासिल किए थे, दूसरे गेंद पे 1 रन और तीसरे गेंद पे 2 रन। अभी तक 3 रन दिए हैं 3 गेंदों पर। अगला गेंद मुकाबला करेंगे महेंद्र। ओहो, यहां तक सुनाई दी उसकी आवाज। ये सटीक गेंद, क्या रफ्तार है, और बिल्कुल सटीक लाइन पे, और इसी पे साथ ये दूसरे विकेट का पतन। महेंद्र अपने वापस जा रहे बल्लेबाज, थोड़ा सा दबाव कलवा के ऊपर, जैसे जीवन पैवेलियन में वापस आए, महेंद्र पैवेलियन में वापस आए हैं, और अभी जिम्मेदारी है आने वाले बल्लेबाज पे, लेकिन मंगेश भी अभी मैदान के अंदर है। दूसरी ओर जारी है, 4 ओवर का मुकाबला होगा। इससे पहले स्कोर रुका हुआ है 12 पर। प्रदीप नए बल्लेबाज, मैच के अंदर जान है, ताकि गेंदबाजों ने अभी तक अपना सटीक काम किया है। कोई अभी तक बाउंड्री, एक बाउंड्री केवल आई थी जीवन के बल्ले से, वो भी मिसफील्ड हो चुके थे। अभी तक कोई दूसरी बाउंड्री या छक्का नहीं, और इस मैदान के अंदर छक्का जाना अभी थोड़ा सा कठिन ही है। ओस गिर रही है, हवा में नमी है, और इस नमी को चीरते हुए गेंद जाना इतना आसान नहीं होगा। तो ये समझदारी होगी बल्लेबाज की कि अपने रक्षात्मक रूप से रन चुराए। ये देखिए, रन चुराने का मामला, ये तरीका है रन चुराने का, कोई मेहनत नहीं, केवल दिशा दी गेंद को, और गली से निकलती हुई, सेकंड गली और पॉइंट के बीच से गेंद निकलती हुई, ये बाउंड्री 4 रनों के लिए। बनाया है ताकि देवचंद, क्रिकेट तो खेलती नहीं लेकिन क्रिकेट के बहुत पागलपन है उनके पास, और देखा जाए 34, 35, ये तो क्या क्रिकेट के साथ ही होते। देखो कितनी समझदारी से प्लेसमेंट किया है। 1 रन के साथ स्कोर 17 पर 17 पर। ओवर की समाप्ति, गजानन पहले 4 गेंदों में महंगे नहीं, लेकिन पिछले 2 गेंदों में 5 रन आए, कुल मिला के 8 रन दिए, और 17 पर स्कोर। पहले ओवर में 9 रन आए, कोई विकेट नहीं, लेकिन दूसरे ओवर में विकेट तो जरूर मिला, लेकिन स्कोर भी 8 रन पर आए हैं। तो 17 पर स्कोर वहीं पे खड़ा है। आने वाले 2 ओवर में, यानी कि 12 गेंदों में अगर 20 रन भी बन जाते तो सम्मानजनक स्कोर हो जाएगा कलवा के पास, लेकिन ये बल्लेबाजी तय करेंगे, और आने वाले गेंदबाज यहां उनसे मुकाबला करेंगे। लेकिन साई के सामने अभी आने वाले तीसरे गेंदबाज की थोड़ी सी चर्चा जारी है। पहला मुकाबला शानदार दुर्शत और जीता के बीच में हुआ था, और यहां इस मुकाबले को
जीता ने जीत लिया। भगवान ने क्या गेंदबाजी की थी, लेकिन दबाव जरूर था भगवान के ऊपर। अंतिम गेंद पे 3 रन आए थे। प्रशांत की विकेट निकाली। दूसरा जो मुकाबला जीता है साई ने, और देखना है कि आने वाला मुकाबला कौन जीतता है। पूरी शांति है। आजू बाजू में कुछ यहाँ लोगों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है, किसी पेड़ में, किसी बाजू में, ताकि वो अपना काम कर रहा है और हम अपने गेम का आनंद ले रहे हैं इस मैदान पर। अगली गेंद यानी कि पहली गेंद होगी तीसरे ओवर की। ओ ये विकेट, विकेट नहीं, रन, और ये टप्पा गिरा था। लेकिन अच्छी समझदारी है, मुझे लगता है कि ऐसे ही स्ट्रोक को बनाना चाहिए, गैप को ढूंढना चाहिए। बड़े शॉट से अच्छा है कि इस रन को चुराए और 12 गेंदों का 20 रनों पर जो फासला है वो कम करे। अभी 1 रन आज गई है, स्कोर है 18 पर। देखना कि कितना स्कोर यहां कलवा इकट्ठा करते। जोरदार, और इस प्रकार से विकेट छोड़ दिया है मंगेश ने। बड़ी विकेट। सभी बड़े खिलाड़ी पैवेलियन में वापस आते हुए, चाहे महेंद्र हो, चाहे मंगेश हो या जीवन हो, तीनों बल्लेबाज वापस आ गए हैं। अभी थोड़ा कलवा के ऊपर जरा प्रेशर होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसे बल्लेबाज बिल्कुल। जहाँ इस पैवेलियन में हमारे नीलेश घरत, पुलिस और दूसरे मिलिंद दोनों भी यहाँ मंच पर है। बल्लाल, उनका इस मैदान पर या इस पैवेलियन में स्वागत है। अच्छी गेंदबाजी की है साई की तरफ से। अभी तक कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन आने वाले बल्लेबाज हैं बल्लाल। अभी आने वाले बल्लेबाज के ऊपर बहुत सारा दबाव होगा। स्कोर आना आवश्यक है, ताकि स्कोर वहीं पे 18 पर रुका हुआ। आगे गए खेलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्ट्राइक देना चाहते थे। यही उनका इरादा स्पष्ट हो रहा है कि हम स्ट्राइक रोटेट करने का काम करेंगे। इसका फायदा मिलता है गेंदबाज को, ताकि गेंदबाज अगर आपने खेलने का पोजीशन अगर चुन ले तो मुझे लगता है कि लगातार डॉट गेंदें जा सकती है। दूसरा डॉट बॉल, ओ ये देखिए, बिल्कुल पॉइंट पे एक दिशा दी थी, लेकिन यहां गेंदबाज है गणेश, जिन्होंने अभी तक 4 गेंदे फेंके, 1 ही रन उनके ओर से। तो दबाव भरी गेंदबाजी। ओहो, ये भी डॉट। दबाव दिखाई दे रहा है, ये प्रेशर होता है, इतना आसान नहीं है। बाहर के बहुत सारे खिलाड़ी बोलते होंगे, लेकिन मैदान के अंदर तो उनको खेलना है। अंतिम गेंद होगी। अभी तक 1 ही रन, स्कोर 2 ओवर के बाद 17 था, 17 था। 1 रन आई पहले गेंद पे 18 पर। अब देखना है कि अंतिम गेंद। शॉट को खेला है, लेकिन फील्डर उसके पास, और 2 रन की तलाश देखी। रनआउट का खतरा जरूर बनता था, लेकिन इतना अच्छा थ्रो नहीं, और ना ही थ्रो को कलेक्ट किया। इस 2 रन के साथ स्कोर 20 पर। 23 ओवर के बाद यही क्रिकेट कहा सकता है कि जैसे भी क्रिकेट के अंदर जो गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में जो मुकाबला जारी है, अगर देखा जाए आज के दिन का ही जो पहला मुकाबला, जिस मुकाबले में केवल 25 रन आए थे, ये 25 रन निकालना मुश्किल हो गया, और यहां दर्ज की थी 24 रनों के साथ। तो हो सकता है कि 30 रन, 30 का बस स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर बन सकता है, लेकिन अभी 6 गेंदे बाकी है कलवा के लिए, जबकि स्कोर है अभी 20 पर। इस ओवर में केवल 3 रन आए थे। तीसरे ओवर में गणेश ने एक अच्छी गेंदबाजी की, 1 विकेट भी उन्होंने हासिल किया, जबकि मंगेश को आउट करके उन्होंने वापस भेजा। लंबे शॉट की अभी उम्मीद कम होगी, लेकिन गैप में से खाली चुरा सकते।
फील्डिंग में तब्दील की है। बड़े शॉट की तलाश से उन्होंने डीप पॉइंट पे लगाया है ताकि वो गैप ढूंढ रहे, उस बाउंड्री को रोकना उनका लक्ष्य है। लेकिन बल्लेबाज के पास बहुत सारा इधर गैप है, मेडॉन से लेके फाइन लेग तक पूरा क्षेत्र खाली है। ओ, ऐसा लग रहा है कि समझदारी भरी फील्ड। ओहो, गलत थ्रो, गलत थ्रो, गलत थ्रो, और इस प्रकार से 2 रन आए। इस 2 रन के साथ 22। वही गैप उनका फेवरेट शॉट है और फील्डर को उन्होंने तैनात भी किया। अगर ये फील्डर नहीं होता तो 4 रन अवश्य मिल जाते। 2 रन उन्होंने रोक लिए। प्रदीप है स्ट्राइक पे। अंतिम ओवर शेष और कुछ गेंदें होंगी ताकि पहली गेंद पे 2 रन, 5 गेंदें होंगी। स्कोर है 22 पर। हर गेंद पे 2 रन लेने की कोशिश होगी, लेकिन सवाल है फिटनेस का, सवाल है रनिंग का। दूसरा रन लेना इतना आसान नहीं होगा इन दोनों बल्लेबाज को। फुल टॉस गेंद, गैप को ढूंढा, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। फर्स्ट स्लिप से गेंद निकल गई, बिल्कुल एज लगी थी और इसी के साथ ये 4 रन आए। स्कोर कैसी भी है, कलवा के लिए ये लाभदायक स्कोर होगा। 26 पे स्कोर, अभी भी 4 गेंदें शेष। ये मिस्टेक हो रही है फील्डिंग में। 4 गेंदें अभी भी शेष। स्कोर है 26 पर 26। भले गर्मी के दिन हो लेकिन हवा में थोड़ा ठंड है, नमी है और इसी के कारण खिलाड़ियों को एक अच्छा मौसम में। कीपर के हाथ में निकलती हुई एक गेंद, डॉट बॉल। काफी अच्छी गेंदबाजी, लेकिन जहां गलती से ये बाउंड्री जा रही है। 3 बॉल हो चुके हैं अभी तक, 3 बॉल शेष है। 3 गेंदों में 5 रन आए। 6 रन, पहले गेंद पे 2 रन आए थे और एक बाउंड्री। अगली गेंद होगी प्रदीप के लिए। अच्छा शॉट सिलेक्ट किया है, फील्डर वहां अभी तक नहीं पहुंचा। दूसरी रन की तलाश और ये दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए। अरे 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 अरे, ये तो आत्महत्या करने जैसी बात हो गई। कोई आवश्यकता नहीं थी। 2 रन के साथ 28। अभी भी 2 गेंदें शेष। वैसे बल्लेबाज की भी, प्रदीप की भी तारीफ करनी होगी। हर गेंद को उन्होंने बल्ले पर लिया है और बल्ला आउट हो गए रनआउट के रूप में। नहीं, ये बल्लेबाज संदीप। हाँ, यस संदीप। नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पे होंगे, जबकि दोनों गेंद अगर प्रदीप खेलेंगे तो रनों की उम्मीद होगी, ताकि उन्होंने अभी तक अच्छा कॉन्फिडेंस और अच्छा टच दिखाया गेंद के ऊपर। गैप में से उन्होंने बाउंड्री चुराई है। सेकेंड लास्ट बॉल प्रदीप के लिए। ओ, ये वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन्स 29 पर अपने टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी भी 2 गेंदें शेष। मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि जिस प्रकार से मौसम बना है तो प्रदीप के बल्ले से एक बाउंड्री आने की उम्मीद है, ताकि जिस प्रकार के उन्होंने अपना कॉन्सेंट्रेट मैदान के ऊपर दिया है, वो देख रहे, गैप को ढूंढ रहे, गेंद को देख रहे और शॉट को परिवर्तन करने में कोशिश करें। ओ, स्टंप पे टकराए, स्टंप पे टकराए, कोई मौका नहीं। अंतिम गेंद होगी। नए बल्लेबाज कलवा को अभी तक उन्होंने रोक के रखा है 29 पर। हेमंत नए बल्लेबाज। अच्छा क्रिकेट चल रहा है, काफी डिसिप्लिन क्रिकेट। यही खिलाड़ी है कि उस जमाने में आपने डिसिप्लिन से क्रिकेट को आगे बढ़ाया था। तब क्रिकेट के अंदर ना कोई पैसा था, ना कोई ज्यादा
खिलाड़ियों के ऊपर कोई खैरात नहीं होती थी, लेकिन जो भी है उनकी मेहनत थी, जुनून था, और उसी जुनून से उन्होंने क्रिकेट को एक सजाया था। कलवा टीम एक नामांकित टीम थी और आज वही खिलाड़ी देखने को मिल रहे 40 प्लस के माध्यम से। ये अंतिम गेंद राउंड द विकेट और ये भी डॉट बॉल कीपर के दस्ताने में, और इसी के साथ 2 गेंदों में कोई रन नहीं आया। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 29 पर। 30 रनों का लक्ष्य होगा। यस, पुढची मैच कुठली? 30 का टारगेट, 30 रनों का टारगेट है जीतने के लिए साई टीम के लिए। सॉरी स्कोर में मिस्टेक हो गई है। 28 का लक्ष्य है। 27 रन हो गए और अगला मुकाबला होगा खारपाड़ा वर्सेस डावरे। दोनों टीम के कप्तान टॉस करने के लिए आइए। हाफ टाइम हो चुका है, आधी इनिंग हो चुकी है, एक इनिंग हो चुकी है। अपने दोनों कप्तान खारपाड़ा और डावरे टॉस करने के लिए आइए। 27 होत्या, दोन्ही बॉल मिस झालं। एक मिनिट, एक बाउंड्री घेतली बाउंड्री घेतली कुठे? मी काय या धावा 8 आणि एक वाईट 9 9 3 और नंतर किती होते? 29। ताकि मैं तो स्कोर तो बराबर गेंद रहा था। 9 रन आए इस ओवर में, एक बाउंड्री आई और इसी के साथ 30 रनों का लक्ष्य है अभी साई के सामने। बड़ा लक्ष्य तो है ही नहीं, इस लक्ष्य को पाने के लिए साई के बड़े खिलाड़ी है उनके अंदर, लेकिन देखना है कि गेंदबाजों के बीच में क्या करिश्मा कर सकते हैं। चलो दोनों ओपनिंग बल्लेबाज। यस, डावरे के कप्तान यहां आ चुके हैं। खारपाड़ा अपने कप्तान को भेजो। संदीप घरत टॉस करने के लिए आइए। पहले राउंड का आखिरी मुकाबला होगा खारपाड़ा और डावरा के बीच। दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं टॉस करने के लिए। मेहमान को बुला दो। रुठेचं नाव काय? कैलास रुठेचे असते। कैलाश रूठे अतिथिगण, उनको विनती है कि आप टॉस करने के लिए आइए। आपके गांव की जो टीम है, आप टॉस के साथ उनको शुभकामनाएं दीजिए। चलो फील्डिंग तैयार, खेलने के लिए है वो, तो दूसरे मेहमान को लो। जा, ओके, जा टॉस बॉक्स में जाइए। वासुदेसले कैप्टन और खारपाड़ा के नीलेश टॉस करने जा रहे हैं। 30 का टारगेट है। 29 स्कोर हो चुका है। डावरे टॉस विन, आपका फैसला बता दे। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज गजानन और उनके साथ है गणेश राजेंद्र। भरत घरत यहाँ आ चुके हैं, उनका स्वागत है। वो 40 प्लस के खारपाड़ा टीम के जो मेन प्लेयर है, ऑलराउंडर है। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज, गेंद दे दो, बॉल दे दो उनको। ये बॉल घेऊन जा। बॉल किसके पास है? बैट्समैनचं नाव एक गजानन आणि दुसरा साई के एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज। हाँ, केला डावरा ने टॉस जीता है और देखना है कि उनके फैसला अभी तक
दोनों बल्लेबाज साई की तरफ से मैदान के अंदर, ये इस मैच के अंदर जान है, ताकि स्कोर केवल बनाया है कलवा की तरफ से 29 रन। अभी 30 रनों का जवाब देना होगा साई को, लेकिन ये मुकाबला होगा गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में। इस मैदान की खासियत बन चुकी है कि इस मैदान के ऊपर ज्यादा स्कोर नहीं आता। अपने तकनीक से और संयम से जो बल्लेबाज मैदान के ऊपर डटे रहेगा उसी की जीत होगी। लेकिन देखना है कि यहां गेंदबाजी के लिए आ जाएंगे महेंद्र मंगेश, उनके पास भी एक स्टार गेंदबाज है, जीवन जैसा एक गेंदबाज होगा। और यहां बल्लेबाजी के लिए होंगे, यहां ओपनिंग दोनों बल्लेबाज गजानन और उनके साथ है राजेंद्र। स्ट्राइक के ऊपर कौन देखना होगा, ताकि स्कोर है केवल 24 गेंदों में 30 रन बनाना। कंपलसरी चेसिंग है तो 30 रन तो आना ही है। और ये बॉल ले लो, ये एक अच्छा डिसीजन है। जब पहले तो नाइट टूर्नामेंट बिल्कुल नहीं होते, लेकिन 40 प्लस वाले सोचते होंगे कि हमारे जमाने में नाइट टूर्नामेंट नहीं खेले, लेकिन इस जमाने तो नाइट टूर्नामेंट्स खेलने का मौका मिल रहा है। महेंद्र अभी गेंदबाजी के लिए कलवा की तरफ से सटीक गेंदबाजी होती है, तो मुझे लगता है 5-6 रनों पर अगर इस ओवर को खत्म कर दे तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा यहां साई के ऊपर। लेकिन यहां गजानन स्ट्राइक के ऊपर है, एक अच्छे बल्लेबाज है, और नॉन स्ट्राइक पे है राजेंद्र। पूरी तरह से फील्ड सजी हुई है, लॉन्ग ऑन पर एक फील्ड तैयार किया है और मिड ऑन के ऊपर एक फील्ड यहां डीप पे लगाया गया है। बाकी सब फील्डर सर्कल के अंदर। और शुरुआत होने जा रही है, पहला गेंद होगा महेंद्र की तरफ से, राइट आर्म और गजानन खेलने के लिए तैयार। ओ, पहला ही गेंद यहां लेग स्टंप के बाहर से जाते हुए अंपायर ने उसको वाइड करार किया है, और यह थर्ड अंपायर का पहला ही कॉल आया है वाइड बॉल के लिए। तो जज करो, थर्ड अंपायर वाइड बॉल का कॉल आया है। वाइड बॉल के लिए रिव्यू लिया है बल्लेबाजों ने। अंपायर्स का वाइड कॉल है। यस, इट्स अ वाइड बॉल। वाइड बॉल की शुरुआत की है, रनों से शुरुआत की है साई के लिए। पहला ही महेंद्र ने गलत लाइन पे गेंद, लेकिन थोड़ा सा उनको, वो बड़ा शॉट फील्डर वहां, और ड्रॉप कर दी कैच। मुझे लगता है कि ऐसी फील्डिंग अगर आए कलवा की तरफ से तो उम्मीद नहीं कर सकते। कलवा तो एक बढ़िया फील्डर है, कलवा के पास खेतों में फील्ड करने वाले इतने बड़े मैदान पर कैसे कॉन्फिडेंस लूज करते। तो इस कैच का ड्रॉप नहीं, बल्कि 1 रन भी आया है साई के लिए। 2 रन हो गए एक ही गेंद पर। पहला वाइड बॉल। राजेंद्र अभी स्ट्राइक पर, बड़े प्रहार करने की कोशिश की थी गजानन ने। ओ, ये टेक्निकली फिट है, आगे गए, सिंगल रन लेना चाहते हैं, और वही सफलता। स्ट्राइक रोटेट की। बिल्कुल, राजेंद्र की और गजानन की भी 1 रन। ये बड़ा शॉट, क्या इस कैच को कैच तो नहीं हो सकता, लेकिन एक बाउंस बाउंड्री। बड़े शॉट गजानन से, ऐसे लगता है कि फुल टच में है, प्रैक्टिस में है। अपने वॉलंटियर्स भेजो। 4 रन के साथ स्कोर है अभी 7 रन पर। एक वाइड बॉल आया था, दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन से अपना खाता खोला था। अभी गजानन के बल्ले से बड़ा शॉट।
ऐसे आक्रामकता दिखाई दी तो शायद ये मैच 4 ओवर तक नहीं जाएगा। केवल इस ओवर के 2 बॉल हो चुके हैं, 3 बॉल हो चुके हैं और स्कोर है 7 पर। काफी शांति है और खिलाड़ियों का उत्साह यानी कि बल्लेबाजों का उत्साह थोड़ा सा आसमान में दिखाई दे रहा है। वो गैप को पकड़ लिया, नहीं तो अभी ये मुसीबत थी कलवा के ऊपर। और ये इस प्रकार से 1 रन बाउंड्री को रोक लिया। स्कोर जा रहा है 8। 4 गेंदे हो चुकी है। खाता तो वाइड बॉल से आया था, लेकिन अभी तक स्कोर 8 पर। 2 गेंदे अभी भी शेष। बिल्कुल समझदारी भरा प्लेसमेंट, ताकि रन रेट के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल अच्छा संयम दोनों बल्लेबाजों में। एक तरफ गजानन प्रहार कर रहा है तो राजेंद्र अपने डिफेंस से सिंगल रन से स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। 9 पर स्कोर है और अंतिम गेंद होगी या पहले ओवर की। विकेट की आवश्यकता होगी। ओ, ये टाइमिंग किया है गजानन ने। कोई उम्मीद नहीं फील्डरों से इस गेंद को रोकने की, और ये गेंद जा रही है सीधा सीमा पर 4 रनों के लिए। क्या अपना पोजीशन दिया है, बिल्कुल विराट कोहली की याद दी है उन्होंने इस शॉट से। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कवर शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फील्डर्स का मौका देखा उन्होंने और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया इन दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर है 13 पर, 13 पर। अभी लक्ष्य के काफी पास है। 18 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता, और गजानन काफी फॉर्म में है। 2 बाउंड्रीज आई है उनके बल्ले से। दोनों बल्लेबाज ने अच्छी पार्टनरशिप भी दी और गजानन ने अपने टीम को एक नया आयाम दिया है। नेक्स्ट गेंदबाज कलवा की तरफ से बल्लाल, एक अच्छे गेंदबाज है, थोड़ा सा टर्न है उनके पास। जीवन एक ऑलराउंडर के रूप में जीवन की पहचान थी। वो हल्का पुश करना चाहते थे, प्लेसमेंट करना चाहते थे, और वही समझदारी राजेंद्र की। डिफेंस प्लेयर ऐसे माना जा रहा है। गली में ढूंढ रहे थे लेकिन गेंद डॉट निकलती हुई। जीवन की अगली गेंद। दूसरी रन की कोई उम्मीद नहीं करेंगे, ताकि उनका काम है, भरोसा है केवल सिंगल रन पर, ताकि गजानन है अपने फॉर्म पे। सॉरी, राजेंद्र। गजानन ने अपने व्यक्तिगत देखा जाए तो 10 रन बनाए हैं, 2 बाउंड्री इसमें शामिल पहले ही ओवर में, और स्कोर है अभी 14 पर। 4 गेंदे शेष। फिर एक बार शॉट, और ये काफी मिस्टेक फील्डरों से, नहीं तो गजानन अभी मुसीबत में था। रनिंग में भी बहुत मिस्टेक की थी। ये गलत रनिंग के तौर पर गजानन की विकेट अभी खतरे में थी, लेकिन बच गए किस्मत से। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे रन की, और इसी 2 रन की मदद से स्कोर जा रहा है 16। जहां अच्छे बल्लेबाज मैदान पर खेल रहे तो उनको रन आउट होना ये बहुत बड़ा खतरा है। भले 1 रन कम हो, विकेट को संभालना ताकि सेट होते बल्लेबाज पिच का पूरा अनुभव लेते, और जीवन के ऊपर अभी बहुत बड़ा दबाव है। ये देखिए, और ये कैच, विकेट, बड़ी विकेट। वापसी करने के लिए ऐसे विकेट लेना अवश्य होगा कलवा को। थोड़ा उल्लास, लेकिन उससे पहले कि स्कोर भी 16 पर पहुंचा है, जबकि लक्ष्य है 30 रनों का। 14 रनों की आवश्यकता है केवल। यस, और एक विकेट अगर जीवन के गेंदबाजी में आते हैं तो 100 रुपए का इनाम यहां आ चुका है।
भले उन्होंने छक्के के लिए लगाया था, छक्के नहीं तो विकेट तो ले लो, अपने टीम को कैसे तो जिताना है। समीर नए बल्लेबाज मैदान पर। 14 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। अभी बॉल टू रन इक्वेशन बन गया है और इसको तोड़ने के लिए अभी मशक्कत करनी होगी गेंदबाजों को और साथ देना होगा फील्डरों को। और दूसरी तरफ यहां आने वाले बल्लेबाज अपने संयम के साथ डटे रहना अवश्य है, भले सिंगल रन के साथ क्यों ना हो। 2 गेंदें शेष इस ओवर की जीवन की। अगर ये दोनों गेंदे अगर डॉट आते तो कलवा के अंदर नया चैतन्य पैदा हो सकता है, या 2 गेंदों में 3 रन आते तो भी निराशा होगी। हो जीवन के हाथ में गेंद ही नहीं, बहुत जल्दबाजी में जाते हैं, उनका निशाना लगाना चाहते हैं। वो तोते की आंख पे उन्होंने निशाना लगा के रखा है। अगर गेंद उनके स्टंप पे टकराए तो ठीक है, नहीं टकराए तो गेंद तो सीधा बाउंड्री लाइन पार ही कर देगी। 1 रन के साथ स्कोर 17 पर। लेकिन ये इक्वेशन ऐसे ही था जैसे कि कलवा की बल्लेबाजी थी, तो उन्होंने भी 3 ओवर में 17 रन बनाए थे, 20 रन बनाए थे। यहां तो दूसरा ओवर जारी है। कट, बल्ले का किनारा लगा, इतनी जोरदार आवाज थी तो हमें भी गूंज सुनाई दी, कोई इसमें शक नहीं। विकेट प्राप्त किया है जीवन ने, वापसी तो जरूर की डॉट बॉल के साथ। एक और विकेट प्राप्त करते हुए कलवा की टीम। और अभी राजेंद्र आउट हुए, पहले से वो संभल के खेल रहे थे। नए बल्लेबाज प्रवीण। स्कोर है अभी 17, 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। जब ऐसा इक्वेशन बन जाता है तो मैच फंस सकता है। यह अंतिम गेंद तक जाने की उम्मीद है, ये मैच लग नहीं रहा था, लेकिन आने वाले गेंदबाज पूरी जिम्मेदारी से गेंदबाजी करनी होगी। मैच के अंदर रोमांस है, मैच के अंदर एक्शन है। अभी देखना है कि इस एक्शन को कौन जीतता है। मैच तो दोनों तरफ अभी भी, आने वाले बल्लेबाज थोड़े से दबाव में और आने वाले गेंदबाज भी दबाव में। बॉलर को नहीं, बल्लाल का है। मंगेश, हेमंत। गेंदबाजों की तो कोई कमी नहीं है, अच्छे गेंदबाज है कलवा के पास, लेकिन मौसम है उनका 40 प्लस के बाद। कुछ खिलाड़ी 45, 47, 50 ऐसे खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उनकी तारीफ करनी होगी। उनका जुनून, उनका उत्साह, उनका फिटनेस और खेलने का तरीका वैसे ही है जो अंडर 19 में शुरुआत की थी उन्होंने। ओहो, चारों तरफ से आवाज आ रही है, और ये पहले भी ऐसा ही मौसम होता था। मैदान के अंदर तो आवाज होती थी, लेकिन मैदान के बाहर से भी उतने ही लोग चिल्लाते थे। कोई मिस्टेक करने पर गाली आती थी दर्शकों से, ताकि दिन भर क्रिकेट के पीछे थे। ज्यादा प्राइज नहीं होता, लेकिन आनंद मिलता था। वो बात अलग थी, पूरा गांव टू गांव निकलता था मैच देखने के लिए। अभी मैदान खाली है, सब घर बैठे यूट्यूब पे देख रहे हैं। ओहो, ये ऐसे डॉट बॉल निकल जाएंगे तो यह साई के ऊपर प्रेशर होगा। अंतिम ओवर पे कोशिश करनी होगी, जहां मूवमेंट देना होगा, गेंद पे, बल्ले पे गेंद लेनी होगी आपको। ऐसे छोड़ने पर स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 18। अभी भी 12 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर के 2 यानी कि 10 गेंदों में 12 रन।
हर गेंद में फील्डिंग में परिवर्तन होगा। हेमंत ने अच्छी लाइन पकड़ी है। सच्ची में देखा है तो इनकी गेंद को खेलना इतना आसान नहीं होगा बल्लेबाज को। वाइड बॉल, ऐसे गेंद को कंट्रोल करने पड़ेंगे और कीपर को अभी संभाल के रहना होगा। कीपर के हाथ से अगर गेंद निकल जाती तो ये बाउंड्री लाइन पे पहुंच सकती। स्कोर 1 रन से और स्कोर को 19। ओहो, ये खतरा है। आप देखना है कि पूरा कर दे क्या नहीं। बिल्कुल 2 रन, अच्छे रनिंग दोनों विकेट में। गेंद आके उठाना इतना आसान नहीं है। 2 रन के साथ स्कोर है अभी 21 पर। अभी भी 9 रनों की आवश्यकता है। इक्वल समीकरण फिर एक बार, 9 गेंद और 9 रन। बॉल टू रन आ चुके हैं मैच फिर एक बार। ओ, ये मैच क्या कभी इधर कभी उधर ऐसे रूप बदल रहे। दोनों को संतुष्ट और दोनों को दर्द भी दे रहा है ये मैच। दोनों फैंस डटे हुए होंगे शांति से, ताकि जीत का अभी तक छाप नहीं लगा है। ओह, 1 रन, अच्छी फील्ड, अच्छा थ्रो और इसी 1 रन के साथ स्कोर है 22। 8 रन चाहिए, जबकि इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। ये बॉल अगर डॉट निकलती है तो मानो क्या आगे का चित्र क्या होगा। ओहो हो, लेग बाइस। कितना लेट अपील कर रहे हैं। एलबीडब्ल्यू है, लेग बिफोर की विकेट है। और एक अच्छे ओवर की समाप्ति लेग बाइज के रूप में 1 रन आई। स्कोर है 23 पर। 6 गेंदों में 7 रन। इससे पहले वाला मैच याद करो, सेम एक मैच बन गया है। टाइट हो गए, मौसम ही टाइट है। सेम 6 बॉल में 7 रनों की आवश्यकता। और मुझे लगता है कि गेंदबाजी मंगेश के हाथ में ही सौंपेंगे। देखना है किसको चुना है गेंदबाज के लिए। कोण बॉलर आला? बॉलर कोण आला? गेंदबाज है किरण। यस, अभी किरण के हाथ में पूरा लक्ष्य है। उनको रोकना है या उनको आगे जाने के लिए 50+ है। ये भी 50+ है। अच्छा, अभी बल्लेबाज जहां प्लेस के साथ रन चुराना चाहते हैं और वही आवश्यकता भी है। कहीं तो 2 रन आ जाएंगे बाय मिस्टेक, और बाय मिस्टेक रन्स तो आने की उम्मीद है। वैसे 3 रन बाय मिस्टेक ही एक्स्ट्रा आ गई है। किरण गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाज है वहां प्रवीण। ओ, समीर ने बड़ा शॉट और ये कैच। माय गॉड, बढ़िया कैच। ये कैच नहीं, ये मैच विन वाला कैच होगा अगर मैच जीतते तो। इतना आसान कैच नहीं था, अपना बैलेंस भी खोया था। अच्छा हुआ साई के सामने ये दृश्य हुआ, नहीं तो और 10 मिनट हमें लेना पड़ता था इस कैच के लिए। अच्छा शॉट खेला था, शॉट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत से वहां फील्डर तैनात किया था और ऐसा फील्डर कि जिन्होंने कैच के ऊपर अपनी निगाहें रखी बिल्कुल। और हेमंत ने यह कर दिखाया, साबित कर दिया। 5 बॉल 7 रन, इतना बड़ा लक्ष्य है ही नहीं, लेकिन कैच ने इस मैच के अंदर जान लाई है।
अगर मैच कलवा जीतती है तो इस कैच के ऊपर, नहीं तो अभी फिनिश होने वाली थी। आने वाले नए बल्लेबाज मयूर। अभी मयूर को जिम्मेदारी से खेलना होगा। 5 गेंदे हैं, 7 रनों की आवश्यकता है। बड़ा तो नहीं, एक हल्का सा शॉट भी 2 रन ला सकते हैं। बहुत बड़ा मौका है, कोई दबाव उससे नहीं खेलना चाहिए, डॉट बॉल नहीं निकलनी चाहिए। किरण ने बिल्कुल शॉर्ट गेंद फेंकी थी। अभी अपनी समझदारी, बिल्कुल फिर एक बार शॉट, लेकिन दिशा दी, फील्डर वहां। यस, किरण का मनोबल बढ़ा रहे, वैसी होनी चाहिए। मैच चाहे कुछ भी हो, ताकि हाथ में तो गेंद गेंदबाज के ही है, और 4 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। ओ विकेट विकेट विकेट, ये फंसती जा रही है मैच, और मुझे लगता है कि क्या ये मुंह से खींच रहे हैं साई के। मैच के अंदर जान आई, बिल्कुल वापसी की। जिस प्रकार से मैंने विश्लेषण किया था उसी प्रकार से मैच जा रही है, और साई के आने वाले बल्लेबाज बिल्कुल अभी दबाव में दिखाई दे रहे। अशोक बल्लेबाजी के लिए लक्ष्य तो छोटा या बड़ा नहीं है, एक शॉट, एक छक्के की आवश्यकता है जीत के लिए। अभी भी देखा जाए तो 3 गेंदे अभी शेष है, 3 गेंदों में 6 रन। लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, ताकि पहला ओवर तो काफी महंगा गया था। 13 रन आए थे पहले ओवर में महेंद्र से, लेकिन साई ने अपने रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया। जैसे गजानन आउट हो गया, मैच का रंग रूप बदल गया। देखना है कि अभी अशोक क्या करते। चौथा बॉल फेंकेंगे किरण अपनी तरफ से, और फील्डरों में जान आ गई है। ऐसे फील्डर तैनात किए गए कि कैसे भी गेंद आ जाए वो फील्ड करेंगे, कैच पकड़ेंगे। किरण की तरफ से, ओ ये डॉट बॉल स्टंप के ऊपर से निकलती हुई। वाह, क्या वापसी की है किरण ने अपने टीम के लिए। पहले ही गेंद पे बच गए, पहला ही गेंद गलत फेंका था, शॉर्ट बॉल फेंका था, उसका फायदा उठाया था बल्लेबाज ने, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो आउट होके वापस। 2 बॉल 6 रन। चलो अगला बॉल किरण की तरफ से, और बल्लेबाज है अशोक। किरण के पास, माय गॉड, 1 रन निकाला, दूसरी रन के लिए तलाश, और दूसरा भी रन पूरा किया। नो, ऐसा रन नहीं होता, दोनों को स्ट्राइक छोड़नी होती है, तो 2 रन ही आ जाएंगे। और इसी 2 रन के साथ स्कोर है अभी 26। 4 रनों की आवश्यकता। धड़कन है तेज, मैच तो दोनों पक्ष में है, और मेरा अनुमान है कि गेंदबाज को अपने गेंदबाजी में सुधार करना होगा। नहीं तो जिस प्रकार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, वैसे गेंद मुश्किल में डाल सकते, ताकि बाउंड्री लाने के लिए कोई गैप मिल गया तो भी गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाएगी। अब देखना है कि कितना उत्साह बल्लेबाज के अंदर है, लेकिन किरण भाई ने तो अभी तक 5 गेंदे फेंके, अनुमान लगाया होगा कि कैसे गेंद जाती है पिच के ऊपर। ज्यादा बाउंस नहीं होता है, पिच काफी सटीक है गेंदबाज के लिए, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ानी होगी अपने गेंद की। दोनों तरफ मैच, दोनों की धड़कनें तेज। अभी देखना है कि कौन जीतता है कौन हारता है। इसके बीच में 1 गेंद और 4 रनों का फासला बचा हुआ, जबकि स्ट्राइक पे अशोक जो 2 गेंदों का मुकाबला किया और 2 रन बनाए हैं। और देखना है कि आखिरी गेंद है इस मैच के लिए, और कौन अगले राउंड में पहुंचने के लिए दावेदार बनते हैं, या गेंदबाज या बल्लेबाज। ये टक्कर है केवल दोनों के बीच में, फील्डर और यहां बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक का देखते रह जाएंगे। तो फिर एक बार गेंद है किरण के हाथ में, और स्ट्राइक पे है अशोक। आवश्यक है केवल 4 रनों की। ओ माय गॉड, फील्डर उसके नीचे, और इस मैच को जीत लिया है कलवा ने।
बढ़िया मैच और बढ़िया ये ये 3 विकेट लिए और मैच जीता के दिए हैं उन्होंने और 3 रन केवल दिए। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच जा रहा है किरण, जिन्होंने अपने गेंदबाजी से केवल आपने को हीरो साबित नहीं किया बल्कि अपने टीम को भी अगले राउंड पे लेके गए। केवल 29 रन बनाए थे, 30 रनों का लक्ष्य था। पहले ओवर में साई ने 13 रन बनाए थे। ऐसा लग रहा था कि साई अपना लक्ष्य काफी जल्दी पूरा करेंगे। जैसे विकेट गजानन की आ चुकी, गिर गई, वो वापस आए पैवेलियन में, वैसे मामला बिगड़ गया और फंसती गई टीम साई की और पराजय प्राप्त हुआ उनके इस पारी में। तो दोनों टीम के लिए बहुत बहुत बधाई। मैन ऑफ द मैच के लिए किरण को आमंत्रित करने जा रहे हैं और अगला मुकाबला होगा डावरा और खारपाड़ा के बीच में। डावरा ने टॉस जीतने के बाद सीधा फील्डिंग का फैसला किया है। यह पहले पारी का यह आखिरी मुकाबला होगा। तो देखते हैं कि इस मैच की तरफ दर्शकों में कि क्या इस मैच के में कौन हीरो और कौन दावेदार बनते अगले राउंड के लिए। यह 100 रुपए का भी इनाम किरण के लिए जाए तो अच्छा होगा। धन्यवाद। और अगली कमेंट्री के लिए मैं हमारे कमेंटेटर नीलेश भाई उनको आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। धन्यवाद। हेलो, काफी अच्छा मुकाबला यहां पर देखने को मिला है दर्शकों को। शानदार लाजवाब यहां पर मुकाबला, माना कि लो टोटल स्कोर था पर उसके बावजूद जो गेंदबाजी की है काफी काबिले तारीफ यहां पर। शानदार यहां पर मैं कहूंगा मुकाबला फिर से एक बार काबिल तारीफ गेंदबाजी। ऐसा लग नहीं रहा था कि यहां पर सारी टीम परास्त होने वाली है, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था। आसानी के साथ जीत सकते थे पर दबाव में खेले यहां पर खिलाड़ी और उसी की बदौलत किरण, काफी अच्छी गेंदबाजी की किरण दादा ने। और भाई को यहां पर सम्मान चिन्ह मैन ऑफ द मैच जो खिताब है वो देते हुए यहां पर। और क्यों ना हो, क्योंकि समर्थक ऐसे हो जो अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए इनाम रख दे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। काबिल तारीफ गेंदबाजी। अभी भी टीम कलवा यहां पर जिंदा है। तो दोस्तों, शेर बूढ़े जरूर हो चुके हैं पर उन्होंने शिकार करना अभी तक भूला नहीं है, ये दिखाते हुए। क्योंकि अगर बात करें जिगर कलवा टीम की तो अपने जमाने में एक मशहूर टीम थी और उसी टीम से खेलने वाले एक खिलाड़ी है, चाहे जीवन हो या फिर किरण दादा हो,